नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। करनाल में कोरोना के कहर ने लोगों के लिए चिंताजनक बना दी है। आज अब तक के ज्यादा 19 मामले नए सामने आने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 181 के पास पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस 121 हो गए हैं। ज्यादातर मामलों में ट्रैवल हिस्ट्री दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई है। सीएमओ अश्वनी कुमार आहूजा ने मीडिया से बातचीत में दी जानकारी। 19 केस में आज प्रेमनगर से 3 केस, सदर बाजार से 3 केस, सेक्टर 6 में 3 केस, नीलोखेड़ी में 2 केस, सेक्टर 4 में 1 केस, सेक्टर 13 में 2 केस, एक बदरपुर में 1 केस, बस्ताड़ा में 1 केस, विकासनगर में 1 केस। अब तक करनाल में 181 मामले पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई है। 121 एक्टिव हैं तथा 58 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। आज भी अधिकतर केसों की ट्रैवल हिस्ट्री है। जहां जहां कोरोना के केस सामने आए हैं, वहां वहां कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। वहीं परिवार के लोगों की भी एहतियात के मद्देनजर सैंपल लिए जाएंगे। प्रशासन की अपील है कि उन राज्यों में ट्रैवल करने से बचें जहां कोरोना की वजह से रेड जोन है और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। कोरोना महामारी के तहत जिला करनाल में आज सुबह जो कल्पना चावला से हमारे को सैंपलिंग रिपोर्ट आई है, उसमें 19 पेशेंट पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जो कि जिला करनाल की अब तक हाईएस्ट है। कल 17 पेशेंट थे, उससे पहले एक दिन 11 पेशेंट्स थे, तो आज हाईएस्ट रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है। बाकी पिछले 1 जून से यदि हम ट्रैकिंग करते हुए चलें तो देखने में ये आ रहा है कि लोग दिल्ली से, गुड़गांव से, एनसीआर एरिया से अपने यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी रिश्तेदारी जानकारी है, उस एवज में वहाँ से आके यहाँ अपना टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, या वहाँ यहाँ आके उनको सुविधा मिल रही है या क्या है, वो इस लारे मैक्सिमम लोग वहीं से ही आ रहे हैं। करनाल का अपना कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिस इलाके से हमारे को कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का इंडिकेशन मिला हो। ये मैक्सिमम आ रहे हैं या आए हैं कभी न कभी अपने रिश्तेदार दिल्ली या उस एरिया से आके, जिस भी घर में कोई आया है, चाहे वो पहले आके गया है चाहे वो आज आया है, आते ही कुछ लोग टेस्ट करवा लेते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो उनके साथ एक रात या 1 घंटे से भी ज़्यादा रह गए हैं, तो उस परिवार के लोगों को पॉजिटिविटी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। शायद इमीडिएटली ना हो, 5-7-10 दिन के अंदर अंदर वो परिवार डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। आज जैसे 19 की रिपोर्टिंग में देखने में आया है कि घरौंडा के 3 लोग जो हैं और इधर घरौंडा के 3 लोग एक परिवार से हैं और सदर बाजार से एक परिवार से 3 लोग हैं, सेक्टर 6 से एक ही परिवार के 3 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर में या तो कोई दिल्ली से, या तो परिवार दिल्ली से आया है या कोई घर में दिल्ली या गुड़गांव से आया है और उन्होंने वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग के तहत मोबाइल टीमें चला रखी हैं, बट वो मोबाइल टीमें जैसे हमने पहले 1 जून से रेलवे वालों ने सभी ट्रेनें ट्रैक पे आ गई थी, तो बॉम्बे से आने वाली ट्रेनों के लिए हमने प्लान किया था, क्योंकि बॉम्बे काफ़ी इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई है, तो उसके तहत हमने जितना प्लान किया था, तो अब तक हमने वहाँ से रेलवे पैसेंजर्स एज सच का 150 से ज़्यादा सैंपल ले चुके हैं। उनमें से टोटल एक परिवार से 3 लोग, काले रानो गांव है घरौंडा में, वो अपने रहने वाले ओरिजिनली घरौंडा के हैं, लेकिन वो दादा दादी के पास आके शादी करने के लिए आए थे और वो एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव हैं। अदरवाइज़ वो बॉम्बे, उसके मम्मी पापा और वो परिवार बॉम्बे रहता है, पिछले 10-12 साल से वहीं जॉब करते हैं। क्या जॉब है वो नहीं पता, लेकिन वहीं नौकरी करते हैं। वो परिवार लड़की की शादी करने के लिए यहाँ आया और वो पॉजिटिव डायग्नोज हो गया। एक कैथल का बच्चा मिला था, वो परिवार सारा नेगेटिव था, बच्चा 4 साल का था, वो पॉजिटिव मिला था। अदरवाइज सारे पैसेंजर्स की रिपोर्ट नेगेटिव थी। नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोरोना फ्री फॉरएवर हो गए। कई बार वायरस लोड या कंटैक्ट पॉजिटिव के कंटैक्ट में आने के बाद वायरस लोड आने में 5 से 7 दिन लगते हैं। उस वजह से वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के रेट
हम इनिशियल टेस्ट जल्दी टेस्ट करवा लें तो मिस भी कर सकते हैं। और वो आज की स्टेज में जैसे कोरोना के केसेस सारे हरियाणा या भारत देश में चल रहे हैं, आज की डेट में इमीडिएटली कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के उसका 5 से 7 दिन के बाद सैंपल टेस्ट कराना ज़्यादा वाजिब भी है। इमीडिएटली दिल्ली हाई फोकस एरिया से जो केस आ रहे हैं यदि वो करवा रहे हैं तो उनको वो बेशक लिख रहे हैं अपने फॉर्म पे कि हम एसिम्टोमेटिक हैं, कहीं ना कहीं या तो वो सिम्टम्स हैं या कहीं ना कहीं वो उनको कोई ना कोई वो अच्छी लक्षण है जो वो शायद अपनी हिस्ट्री में डिस्क्लोज नहीं। रिकवरी रेट और कल्पना चावला की सुविधा या मेडिकल कॉलेज की या मेडिकल करनाल में इनिशियल स्टेज पे हमारे पास बहुत लिमिटेड केस थे। हमने हर ब्लॉक की ऐसे स्क्रीनिंग और वो करवाई थी ताकि हमारी कोई भी पॉकेट यदि पनप रही है या कोई भी पॉकेट में हॉटस्पॉट या बनने वाला है तो हम उस हिसाब से सैम्पलिंग करवा के उसको टाइमली एक्टिविटी करवा के हमने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था। बट जब से ये लॉकडाउन 4th का ख़त्म हुआ है या फेज़ अनलॉकिंग फेज़ 1 शुरू हुआ है तब से आने वालों पे कोई कंट्रोल रहा नहीं। और दिल्ली एनसीआर एरिया में हॉस्पिटल ओवरलोड भी हैं और पब्लिक के रहने के साधन भी उनके पास लिमिटेड घरों में कमरे हैं, इंडिविजुअल नहीं रह पा रहे, तो वो सारे लोग किसी न किसी बहाने दिल्ली एनसीआर एरिया में करनाल तक या आगे तक भी अम्बाला तक भी जा रहे हैं ट्रेनों के माध्यम से। अम्बाला का भी रेट हमारी तरह काफ़ी बढ़ रहा है। कल अम्बाला के भी 17 थे, हमारे भी 17 थे, तो वो सारे ट्रेन से अम्बाला पहुंचते हैं, वहाँ स्क्रीन हो जाते हैं। हम करनाल पे उतरने वालों को स्क्रीन कर। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस